मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण एक बार फिर बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रदेश की मोहन यादव सरकार इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दावा किया है कि पिछड़ों को 27% आरक्षण देने के लिए हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को निपटाने की पूरी कोशिश होगी और कहीं अड़ंगा होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी सरकार जल्दी से जल्दी जाएगी, जिससे ओबीसी वर्ग को पूरा न्याय मिल सके। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। आरक्षण का मामला फिलहाल किस हालत में है, देखिए इस रिपोर्ट में। सीएम मोहन यादव ने बनाया खास प्लान। 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह घोषणा की, जिससे ओबीसी वर्ग को पूरा न्याय मिल सके और पेंडिंग याचिकाओं का जल्द निपटारा हो सके। सीएम ने खुद वीडियो पोस्ट कर कहा कि जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा वैसे ही सरकार उसे तुरंत लागू करेगी। लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। मैंने अपने एडवोकेट जनरल से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग लगाए और कंपाइल करते हुए शीघ्र इस फैसले की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि ये कन्फ्यूजन अलग अलग लाते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमारे अपने इन वर्गों के खासकर ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण 27% है उसको लेकर के हमारी सबकी भावना स्पष्ट है। मैं मान के चलता हूँ कि जल्दी इसमें निराकरण होगा। माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से भी हमने निर्णय लिया है कि वो उनके आगे सरकार अपना मंतव्य बताए और जितनी जल्दी माननीय न्यायालय फैसला करेगा हम उस। अब मोहन यादव जी अगर ये बात कहते हैं कि हम सारी जितनी भी अलग अलग तरह की याचिकाएं लगी उसको सुप्रीम कोर्ट में एक साथ लगाने की पहल कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं और अपना पक्ष ओबीसी के पक्ष में दृढ़ता से रखेंगे, ये अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो मैं उनका स्वागत करता हूं, पर आपकी नीयत ठीक नहीं दिखती। सरकार इस मसले पर पहले ही हाई कोर्ट में पक्ष रख चुकी है, लेकिन लंबित याचिकाओं और कानूनी अड़चनों के चलते आरक्षण लागू नहीं हो पाया। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपील कर इस विवाद का जल्द निपटारा चाहती है। लेकिन ये विवाद क्या है, आप विस्तार से समझें। मार्च 2019 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया। हाई कोर्ट ने रोक लगाई, कहा कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा। इस आदेश के बाद दूसरी नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी गई। 2022 में सामान्य प्रशासन विभाग ने 87:13 फॉर्मूला बनाया, 13 सीटें होल्ड की जो कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को देने को कहा था। तब से लेकर अब तक मामले में 85 से ज्यादा याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। सभी मामले विचाराधीन हैं। मध्य प्रदेश के ओबीसी रिजर्वेशन से लेके आज मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा लगभग 75 पिटीशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, ट्रांसफर पिटीशन, यह कहते हुए कि हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उनको ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट में कर दिया जाए। जब ओबीसी महासभा के द्वारा यह पॉइंट आउट किया गया कि लगभग 40 पिटीशन तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, डिसमिस कर चुकी है हाई कोर्ट, तो ये कैसे ट्रांसफर पिटीशन मेंटेनेबल होगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से असर ये हुआ है कि एमपीपीएससी ने वो 13% सीटें होल्ड कर दी हैं जो कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को देने का ऐलान किया था। ऐसे में अब पूर्व सीएम कमलनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। बीजेपी की सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है और 27% आरक्षण लागू करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। राजनीति से हटकर देखें तो समझ आएगा कि यहाँ मामला पक्ष विपक्ष का नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य का है। प्रदेश के करीब 3.5 लाख युवाओं का भविष्य अधर में लटका है। सरकार से गाइडलाइन नहीं मिलने के चलते रिजल्ट अटका है। एमपीपीएससी अपनी परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित नहीं कर रहा है। 2019 की परीक्षा का 3,64,000 उम्मीदवारों का रिजल्ट अटका है। छात्रों का सरकारी नौकरी का सपना लंबा होता गया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग याचिकाओं पर अब फिर से सुनवाई होगी। उम्मीद है मोहन सरकार के इस बड़े फैसले के बाद छात्रों को राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के नाम पर 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल गए, मगर ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ अभी तक दूर की कौड़ी है। दरअसल संविधान में आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाने पर कई बंदिशें लगा रखी हैं, जिसे पार पाना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। अब देखना यह है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इसे पार करने के लिए क्या खास रणनीति बनाती है।